जीवन में ये वचन मेरे जीवन में बड़ी आशीष का कारण बने, आशीष का कारण, मेरे जीवन को परिवर्तित कर दे, मेरे हृदय को, मेरे मन को, मेरे विचारों को, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को ये वचन परिवर्तित करे, परिवर्तित करे, बदल दे, बदल दे, बदल दे। बदल दे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। मैं पढ़ता हूं, अपने ध्यान से सुनना। लिखो है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो ये है। 25 वचन। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दृश्य है। सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। हम देख रहे हैं यहाँ पे राजा नबूकदनेस्सर, बोलो राजा नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर, राजा कौन सा, बोलो उसका नाम? नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर, राजा नबूकदनेस्सर, उसके राज्य में उसने एक आग की भट्टी के बीच कितने लोगों को डाला? बोलो कितने लोगों को डाला आग की भट्टी के बीच? आग की जो तपश थी उसने 7 गुना बढ़ा दी, 7 गुना बढ़ा दी। और उसने बोल दिया अपने मंत्रियों को, अपने सैनिकों को कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाओ और इस आग की भट्टी के बीच डाल दो। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाकर उन्होंने आग की भट्टी के बीच, बोलो डाल दिया, बोलो डाल दिया। और जो डालने वाले थे वो जल गए, डालने वाले बोलो जल गए, लेकिन जिनको डाला गया था वो बच गए। बोलो आमीन, 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 आमीन। इस वचन को हम देखते हैं कि जाकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी के बीच डाल दिया था, वो लोग जल मरे। बोलो वो लोग जल मरे, और जिनको डाला गया था वो लोग बच गए। हालेलुया। तुम सब शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह हो। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह है। हालेलुया। जो लोग आपको आग की भट्टी में डालने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपको परीक्षा में डालने की कोशिश करते हैं, जो रिश्तेदार आपके ऊपर परीक्षा लेके आते हैं, जो आपके पड़ोसी, आपके पड़ोस में रहने वाले आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपका परिवार जो आपको आग की भट्टी में डालने की कोशिश करता है, याद रखो वो लोग एक दिन जल जाएंगे। वो लोग परमेश्वर के साथ टक्कर ले रहे हैं, वो आपके साथ नहीं, खुदावंद यीशु के साथ टक्कर ले रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के लोगों के साथ टकराने का मतलब है कि आग की भट्टी में जल मरना। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको आज कमांड करता हूं कि आपके साथ कोई भी टकरा ना सकेगा, आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा, आपका कोई सामना नहीं कर पाएगा, आपको कोई परीक्षा में नहीं डाल पाएगा, आपको कोई आग की भट्टी में नहीं डाल पाएगा, आपके जीवन पर कोई आपको कोई आंच तक नहीं आने देगा। मेरा यीशु आपके साथ है, मेरा खुदा आपके साथ है, मेरा परमेश्वर आपके साथ है। जिस तरह से शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ प्रभु यीशु था, उसी तरह से यीशु आपके साथ है, आपके अंग संग है। यहाँ पर भी आपके साथ है, घर में भी आपके साथ है, बाहर भी आपके साथ है। जाओगे तो आपके साथ चलेगा, बैठोगे तो आपके साथ होगा, सोओगे तो आपके साथ होगा, चलोगे तो वो आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब बाहर थे तो वहां पर भी परमेश्वर उनके साथ था, जब आग की भट्टी में डाला गया तो वहां पर भी प्रभु यीशु उनके साथ था। हालेलुया। फर्क सिर्फ इतना है कि बाहर वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसको आग की भट्टी में उनको डाल दिया गया वहां पे प्रभु यीशु दिखाई देने लगा उनको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ परमेश्वर नहीं, आपकी सोच गलत है। यीशु मसीह आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन याद रखो, मन की आंखें खोलो, ये दिमाग की आंखें खोलो। यीशु मसीह ने बोला, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हें मैं त्यागूंगा, मैं हर समय तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उठा के उन्होंने आग की भट्टी में डाल दिया ताकि ये जल जाएं। वो 3 लोग परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे,
वो लोग तीनों परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे। याद रखो, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अटल भरोसा रखते हैं, जिनके साथ परमेश्वर रहता है, लोग उनको परीक्षा में डाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर ने उन तीनों को परीक्षा में डाल दिया, आग की भट्ठी के बीच डाल दिया, कि हम देखते हैं कि इनका परमेश्वर इनको बचाता है कि नहीं बचाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने वहां पे प्रकट होके आग के बीच खड़ा होकर बता दिया कि बेटा मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। चाहे तुम्हारे जीवन में बीमारी की परीक्षा आ गई है, तुम्हारे जीवन में चाहे अंधकार की परीक्षा है, तुम्हारे जीवन के अंदर चाहे किसी भी तरह का रोग क्यों ना आ चुका हो, चाहे आप आग की भट्टी में क्यों ना जल रहे हो, ताकि आपके जीवन में चाहे कितनी बड़ी परीक्षा क्यों ना आ गई हो, याद रखो यीशु तुम्हारे साथ साथ है, साथ है और साथ ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 अब ये तीनों जन जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तीनों को कहां डाल दिया गया? बोलो कहां डाला? जोर से बोलो। भट्ठी का ताप कितना था? बोलो 7 गुना ज्यादा। अगर प्रॉपर सही ढंग से आग जल रही हो तो वहां पे कोई नहीं बच सकता, लेकिन उस भट्ठी का ताप 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया। और वचन बताता है कि जब उनको आग की भट्टी के बीच डाला गया तो राजा को कितने जने नजर आ रहे हैं? बोलो। डाले कितने थे? नजर कितने आ रहे हैं? और राजा बड़ा हैरान हुआ, परेशान हो गया, खड़ा हो गया अपनी सीट से, बोलने लगा, हे मंत्रियों मेरे पास आओ, क्या तुमने 3 लोगों को आग की भट्टी में नहीं डाला? बोले कि हाँ राजा जी, हमने 3 लोगों को आग की भट्टी के बीच डाला है। उन लोगों को डाला जिन्होंने आपका कहना नहीं माना, जिन्होंने तेरी बनाई हुई मूर्त के आगे माथा नहीं टेका, अपना सर नहीं झुकाया, उन्होंने दंडवत नहीं किया, हमने 3 लोगों को आग की भट्टी के बीच डाल दिया। राजा बोलने लगा, मुझे 4 लोग नजर आ रहे हैं। राजा को 4 लोग नजर आ रहे हैं और कहता है कि मुझे वो चौथा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे कोई परमेश्वर का स्वरूप हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 उस पापी इंसान को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हो गया। उस पापी इंसान को उन 3 लोगों के साथ चौथा भी नजर आ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई परमेश्वर का पुत्र हो, जैसे कोई परमेश्वर का स्वरूप हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है वचन के बीच, ना तो उनके मोजे जले, ना उनके कपड़े जले, ना उनके अंगरखे जले, ना उनके बालों को कोई आंच आई, ना उनके शरीर को कोई आंच आई। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं आज आपको भी बोलता हूँ, आपको कोई भी आंच ना आएगी। आमीन। आपको कोई आंच नहीं आएगी, आमीन। चाहे आप कितनी बड़ी परीक्षा में क्यों ना चले जाओ। यीशु मसीह आपको बाहर खींचने की ताकत रखता है। यीशु मसीह आपको बलती हुई जलती हुई आग के बीच से बाहर निकालने की पावर यीशु के पास है। हालेलुया। वो यीशु आपकी आग की बलती जलती हुई भट्टी के बीच से बाहर खींच सकता है। उसके बीच पावर है, उसके बीच बल है, उसके बीच ताकत है। वो अपने अभिषेक के साथ आपको बड़ी से बड़ी परीक्षा से भी बाहर लेके आ सकता है। हालेलुया। जिस तरह से शद्रक, मेशक, अबेदनगो को तीनों को उसने जलती हुई आग की भट्टी से बाहर निकाल लिया, उसी तरह से अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा आ चुकी है कि आपको लग रहा है कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब मेरी मृत्यु निश्चित है, तो सोच लो कि यीशु वहां भी आपके साथ है। हालेलुया। आपकी सोच छोटी हो सकती है, लेकिन यीशु की सोच कभी भी छोटी नहीं हो सकती। हालेलुया। तुम डर सकते हो, लेकिन यीशु ने बोला मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे। हो सकता है वो उस समय डर गए, हो सकता है उस समय वो घबरा गए हो कि अब हमारा मरना निश्चित है, अब हम मर जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। उसने राजा के आगे कोई डिमांड नहीं की। राजा ने उन सैनिकों को बोला, इनको आग की भट्टी के बीच डाल दो। हालेलुया, हालेलुया। देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है, देखते हैं तुम्हें। उन तीनों ने बोल दिया, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर राजा तेरे हाथ से बचाने की ताकत रखता है, लेकिन हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे कभी भी नहीं झुकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 जब आप अड़े रहते हो और खड़े रहते हो, याद रखो वहां पे परमेश्वर आपके साथ है। अगर वो झुक जाते हैं वहां पे, लिखा कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्त बनवाई। कौन सी मूर्त बनवाई? सोने की। और उसकी लंबाई थी 60 हाथ। बोलो कितनी थी? 60 हाथ ऊंची और सोने की मूर्त और 6 हाथ चौड़ी। इतनी बड़ी मूर्त उसने बनवाई और उसने पूरे पृथ्वी के राजाओं को, मंत्रियों को, हाकिमों को, न्यायियों को
जजों को उसने बुलाया कि आज मैं अपनी मूर्ति की प्रतिष्ठा करूंगा और तुम सब मेरे यहाँ पे मूर्ति के आगे माथा टेकोगे। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा कि मूर्ति को खड़ा कर दिया गया और ऐलान कर दिया गया कि जब बीना बजेगी, सारंगी बजेगी, सितार बजेगी, बांसुरी बजेगी, जब झांझर बजेगी, सब इंस्ट्रूमेंट जब बजेंगे तो एकदम सब लोग मूर्ति के आगे दंडवत करके झुक जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब सब लोग खड़े थे और राजा का आदेश आया कि स्टार्ट करो, जब उन्होंने बजाना शुरू किया तो सब लोग मूर्ति के आगे दंडवत हो गए। हालेलुया, हालेलुया। सबने प्रणाम किया, सब झुक गए, सब लेट गए मूर्ति के आगे, लेकिन वो 3 लोग खड़े थे। वो 3 लोग खड़े थे, बोलने लगे, राजा हम तेरी हाथों की बनाई हुई मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, जिस पर हम विश्वास करते हैं। और उन्होंने जाके राजा को शिकायत लगाई कि राजा तेरी आज्ञा को टालने वाले 3 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने की ताकत रखता है। कहते उनको पकड़ के मेरे पास लेके आओ। उन्होंने पकड़ा और राजा के पास ले गए। राजा ने बोला, हाँ आपने मेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत क्यों नहीं किया? मेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे आपने झुके क्यों नहीं? आपने माथा क्यों नहीं टेका? वो लगा, प्रभु जिस परमेश्वर को राजा हम मानते हैं वो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, वो संपूर्ण परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। और वचन ऐसा बताता है कि राजा का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। कहने लगा, भट्टी का ताप 7 गुना बढ़ा दो और इन सबको उठाओ और भट्टी के बीच डाल दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने उठाया और भट्टी के बीच डाल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कभी ऐसी परीक्षा आ जाए तो आप क्या करोगे? हमारे जीवन में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई परीक्षा आ जाए, तो हम क्या करेंगे? हालेलुया। मानते हैं हमारे देश का राजा बोले कि मैंने आज तुम्हारे मोहल्ले में आना है और वहां पे बहुत बड़ा एक लंगर होगा और एक बहुत बड़ी मूर्ति के आपके आगे माथा टेकेगा। जो टेकेगा उसको राशन मिलेगा, जो नहीं टेकेगा उसका राशन बंद कर दिया जाएगा। क्या करोगे? बोलो बच्चों, बोलो हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह अगर अड़े रहोगे तो खड़े रहोगे, मेरा यीशु वहां आपके साथ होगा और उस मंत्रियों की भी बोलती बंद हो जाएगी। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जिस तरह से राजा को दिखाई दिया जलती हुई भट्टी के बीच, उसी तरह से यीशु तुम्हारे साथ वहां पे खड़ा होगा और वो लोग जान जाएंगे कि सचमुच सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले तुम लोग हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा, जब इंसान के जीवन में परीक्षा आती है, जब इंसान के जीवन में परीक्षा आती है तो परीक्षा के समय में स्थिर रहना सबसे बड़े विश्वास को दर्शाता है कि आप सचमुच सच्चे विश्वासी हो, आप सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। दुख के समय, संकट के समय मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। संकट के समय मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप लोग जब आपके जीवन में परीक्षा आती है, जब आपके जीवन में कोई संकट आता है, आपके जीवन में कोई दुख आता है या कोई रोग आता है या दुष्ट आत्मा आपको आता है, तो क्या आप परमेश्वर के बीच अड़े रहते हो, खड़े रहते हो या गिर जाते हो? हालेलुया, हालेलुया। कोई इंसान बोलता मेरे को बड़ी टेंशन थी, मेरे को बड़ी टेंशन थी, मेरे दिमाग में बड़ा बोझ था और मैंने रात को 2 पैक लगा लिए। रात को क्या किया? 2 पैक लगा लिए। परमेश्वर के बीच खड़े ना रहे, गिर गए, शैतान को अपना जीवन दे दिया, गलत काम कर लिया, बाइबल के उलट चले, परमेश्वर के अगेंस्ट चले। हालेलुया। धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उसको परीक्षा से बाहर निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी बेरोजगारी के लिए हमने प्रार्थना की है, आपके घरों के लिए प्रार्थना की है, आपके नशे के लिए प्रार्थना की है। अगर आपने उस चीज को रिसीव कर लिया तो मैं कहता हूं कि आपकी एक बड़ी गवाही बनेगी। आप यहाँ पे खड़े हो, आप
अगर आप अड़े रहोगे, खड़े रहोगे और मेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, दुख में भी तुम्हारे साथ होगा, सुख में भी तुम्हारे साथ होगा, वो हर समय, हर घड़ी, हर पल वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को नबूकदनेस्सर राजा ने उठा के जलती हुई भट्टी के बीच डाल दिया। जलती हुई भट्टी के बीच मतलब क्या हुआ, उस राजा ने उनको परीक्षा में डाल दिया। इसमें डाल दिया, बोलो परीक्षा में। उनके जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा आ गई। एक तो राजा था वो अपने देश का, और वो उसके राज्य में काम करने वाले कर्मचारी थे, वॉलंटियर्स, सेवादार थे वहां पे। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु पर अटल विश्वास रखा और राजा के कहने को भी उन्होंने इनकार कर दिया कि परमेश्वर, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं राजा, हम तेरी बनाई हुई मूर्त के आगे माथा नहीं टेकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मूर्त किसकी बनाई हुई थी? मिट्टी की, चांदी की, लोहे की? किसकी बनाई थी? सोने की। सोने की। अगर आप एक छोटी सी बाली डालते हो ना कान में, सोने की, अगर आपने नई बालियां डलवाई है ना, तो आप सबको दिखाओगे कैसे करते हैं। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा भैन, बोल की बोल देती है, दस देगी प्यो कि मैं बालियां पाई। मतलब सोने पर इतना प्राउड, इतना घमंड, इतना हमें अभिमान होता है कि यार मेरे पास इतना सोना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो कड़ा डालेगा वो ऐसे ऐसे करेगा, दिखाएगा मैंने कड़ा डाला हुआ। हालेलुया, हालेलुया। सोने पर इतना घमंड। लेकिन याद रखो, उसने कौन सी मूर्ति बनाई? सोने की। क्या हमें सोने पर विश्वास करना चाहिए या परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए? क्या हमें सोना पर विश्वास करना है, क्या सोने को बनाने वाले पर विश्वास करना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोना किसको दर्शाता है? एक धनी पुरुष को। हालेलुया। मैं कहता हूं कि सोना आपके घरों में बहुतायत से हो। आमीन। आपके घरों में बहुत सारा सोना होना चाहिए। आमीन। आपके घरों में बहुत सारा धन होना चाहिए। आपकी पत्नियों के पास बहुत सारा सोना, बहुत सारे गहने होने चाहिए। लेकिन याद रखो, उन पर घमंड ना हो। हालेलुया, हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने देखा कि इतनी बड़ी 7 हाथ ऊंची सोने की मूर्त, लेकिन उनको लालच नहीं आया। नहीं तो सोने के आगे कौन ना झुकेगा? हालेलुया। आपको अगर नीचे से कोई एक अंगूठी मिल जाए सोने की, आप एक सेकंड में झुक जाओगे। तो देख तो नहीं रहा। अगर किसी ने पूछ लिया ना, भाई मेरी अंगूठी गुम हुई थी, नहीं सानू तो मिली नहीं, सानू नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सोना एक चीज ऐसी है कि जिसको बड़ों बड़ों का मन ललचा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का मन बिल्कुल नहीं ललचाया, वो बिल्कुल नहीं डरे, वो बिल्कुल नहीं घबराए। उसने राजा को साफ साफ बोल दिया, राजा हम तेरी बनाई हुई मूर्त के आगे माथा नहीं टेकेंगे। लोगों का डर, रिश्तेदारों का डर, घर वालों का डर, लेकिन यीशु का कोई डर नहीं। हालेलुया, उसका कोई डर नहीं। कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? पास्टर जी को बोल देंगे कोई बात नहीं, झुकना पड़ा, क्या करेगा? हमने कौन सा मानना, झुकना ही था। तो याद रखो, आपकी एक छोटी सी गलती, छोटी सी गलती आपको परमेश्वर से बहुत दूर लेके जा सकती है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए आपको कट्टर बनना पड़ेगा। अड़े रहो और खड़े रहो यीशु के बीच। मैं कहता हूं, जिस पर हाथ रखोगे वो लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन। लेकिन प्रभु तब काम करेगा जब तुम परमेश्वर के बीच अड़े रहोगे। हालेलुया। ये नहीं कि पहले बीड़ी पी ली तो बाद में किसी पर प्रार्थना कर ली, ये नहीं कि पहले पैग लगा लिया फिर किसी पर प्रार्थना कर ली। याद रखो, ऐसी परीक्षा आएगी आपके जीवन में, शैतान देख रहा है सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक जगह पे हम प्रार्थना करने के लिए गए, वहां पे 4-5 लोग प्रार्थना कर रहे थे। शैतान को सब पता था, सब पता था कि कौन कितने पानी में है। उसने जो इंसान के जीवन में पाप था ना, वो भी लग रहा था, प्रार्थना कर रहा था हमारे साथ। शैतान ने उसको पकड़ लिया, बोलता मैं इनको तो जानता हूं, ये सारे ठीक है, पर तू सही नहीं है। शैतान ने सारी पोल उसके सामने खोल दी, सबके सामने, कि तू सही नहीं है। शैतान हमारे दिलों को जानता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे हृदयों को, मनों को, दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु से कुछ भी छुपा नहीं सकते। उसने बोला, परमेश्वर का वचन बताता है कि पृथ्वी की हर चीज मेरे सामने बेपर्द और खुली है। मैं दिलों और हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर हूं।
वो मेरा परमेश्वर आपको जानता, आपको देखता, आपको पहचानता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे से छुपा लो, रिश्तेदारों से छुपा लो, घर वालों से छुपा लो, लेकिन याद रखो जिसके सामने सारी सृष्टि खुली है उसकी आंखों से कुछ भी छुपता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी नहीं छुपता। शतरक मेशक अबेदनगो तीनों खड़े हैं, बाकी सब मूर्ति के आगे झुक गए, लेट गए। वो तीनों खड़े हैं। हालेलुया। मुझे लगता है उन्होंने वचन सुना था, अड़े रहो और खड़े रहो। उन्होंने कौन सा वचन सुना था? अड़े रहो और खड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि यीशु के लिए आपको अड़े रहना और खड़े रहना। अगर आप सोचते हो कि मेरे घर में आशीष नहीं है तो यीशु के लिए खड़े हो जाओ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बीमारी नहीं जा रही है तो यीशु के लिए खड़े हो जाओ। आपकी बीमारी आपके शरीर को छोड़कर निकल जाएगी। हालेलुया। आपको लग रहा है कि मेरे घर में बरकत नहीं, यीशु के लिए खड़े हो जाओ। मैं कहता हूं कि आपका घर भर जाएगा, इतनी आशीषें आएंगी, इतनी बरकतें आएंगी कि आपका घर छोटा पड़ जाएगा। आमीन। आप सोचोगे कि मैं कहां रखूं ये चीजें, मैं कहां रखूं, मेरे घर में जगह नहीं है। यीशु उस समय क्या करेगा? आपको एक नया घर दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपकी गली छोटी है तो याद रखो कार आने वाली है आपके घर में। आमीन। अगर आपका घर छोटा है तो माँ याद रखो आपका घर पूरी तरह खचाखच चीजों से भरने वाला है। अगर आपका जीवन खाली है तो यीशु मसीह आशीषों से भरने वाला है। आपके जीवन में नई गाड़ियां आने वाली हैं। आमीन। दूसरे को हाथ लगाओ कंधे पर और बोलो मेरी बहन तो आशीषित है। मिलाओ एक दूसरे को, कंधे पर हाथ रखो, कंधे पर हाथ रखो, बोलो बहन तो आशीषित है, बोलो भाई तू आशीषित है, बोलो भाई तू आशीष पाएगा। एक दूसरे को हिलाओ, कंधे पर हाथ रख के बोलो एक दूसरे को हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपने एक दूसरे का कंधा हिलाया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी गवाही बनने वाली है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नई गाड़ियां आने वाली हैं, आमीन, 4 व्हीलर आने वाले हैं, आमीन, 2 व्हीलर आने वाले हैं, आमीन, नई नई फ्रिजें आने वाली हैं, आमीन, नए घर मिलने वाले हैं, आमीन, नए प्लॉट मिलने वाले हैं, आमीन, नौकरियां मिलने वाली हैं, आमीन, नौकरी डबल ब्लेसिंग पाने वाली है, आमीन, बेरोजगार बच्चों के लिए आशीष आने वाली है, आमीन, नशा करने वाले लोगों के जीवन से नशा जाने वाला है। आमीन, आप बड़ी गवाही के साथ यहाँ आने वाले हो। आमीन, यीशु मसीह आपको टच करे, छुए और आपके जीवन से आमीन, हर अंधकार आपके शरीर को छोड़कर जाए, आमीन, निकले, आमीन, जाए, आमीन। निकले। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ी बीमारी किसको है? जो ये सोचता है कि सबसे बड़ी बीमारी मेरे को है। बोलो कौन है कोई इस जगह पे बैठा हुआ? हाथ खड़ा करो। है कोई ऐसा जो ये बोलता हो कि मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, पता नहीं क्या होगा? ऐसा है कोई? अगर कोई है तो बताओ। हाँ, तो बोलती है ऐसा? याद रखो मेरा यीशु उससे भी बड़ा है। आमीन। मेरा यीशु तेरी बीमारी से बड़ा है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर तुम्हारी हर बीमारी का समाधान कर सकता है वो यस लॉर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है वो यीशु। वो तुम्हारी हर बीमारी को दूर करता है, आमीन। वो तुम्हारी हर समस्या का समाधान करता है, आमीन। वो जलती हुई भट्टी से आपको बाहर निकालने की ताकत रखता है। वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, हालेलुया। तुम्हारे कपड़े नहीं जलेंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं होगा। जिस तरह से शतरक मेशक अबेदनगो के ना तो कपड़े जले, ना उसके अंगरखे जले, ना उनके बाल जले, ना उनके शरीर को कुछ हुआ, उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ, उसी तरह से मैं आज आपको बोलता हूं कि आपका कोई भी नुकसान यीशु मसीह के नाम से नहीं होगा। I receive। कोई भी नुकसान आपका यीशु मसीह के नाम से नहीं होगा। शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, शैतान आपको टच भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु ने अपने स्वर्गीय दूतों का बाड़ा तुम्हारे चारों तरफ बांधा हुआ है। जहां आप चलते हो यीशु के दूत आपके साथ चलते हैं। हालेलुया। जब आप सोते हो तो यीशु के दूत आपके चारों तरफ खड़े होते हैं। हालेलुया। अगर देखना चाहते हो तो रात को उठ के देखना 12 बजे के बाद। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गीय दूतों को देखना चाहते हो? यस। देखने के लिए आंखें चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। रात को 12 बजे के बाद कितने लोग उठते हैं प्रार्थना करने के लिए? वेरी गुड।
फॉलो किया, चाहे 5 लोगों ने किया, लेकिन किया फॉलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूं कि यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में बड़ी गवाहियां बनने वाली हैं। आमीन, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली हैं आपके जीवन में। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। पिछले हफ्ते कौन सा वचन था बोलो? कौन बताएगा? जो बताएगा वो आशीषित है। हाथों को उठा। मंजीत भैया को पता है? आप भूल गए? पिछले हफ्ते कौन सा वचन था? किसी को थोड़ा सा भी याद है तो बताओ। मूसा ने क्या किया था बोलो? अपने हाथों को खड़ा करके प्रार्थना की। बोलो, मूसा ने क्या किया? हाथों को उठा लिया। किसके लिए प्रार्थना की थी उसने? इजराइल, बोलो, अपनी प्रजा के लिए, जो लोग लड़ रहे थे उनके लिए प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। आप भी हाथ उठा के प्रार्थना करोगे तो जीत आपकी है, जीत आपकी होगी। प्रार्थना करोगे तो जीत आपकी होगी, हाथ उठाओगे तो जीत आपकी होगी। आप बीमारी को जीत सकोगे, आप अंधकार को जीत सकोगे, हर रोग को जीत सकोगे, और आग की जलती हुई भट्टी को भी आप जीत पाओगे। आमीन, बोलो आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी है जो आपको लग रहा है कि मैं आग की भट्टी में जल रहा हूं, मैं आग की भट्टी की तरह जल रहा हूं। जिस तरह से शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया था, क्या उस बीमारी ने आपको परीक्षा में डाल दिया है? क्या आग की भट्टी में डाल दिया है? क्या आपका पति आपका साथ नहीं दे रहा? क्या आपके घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे? या आपके रिश्तेदार आपका पता नहीं ले रहे? सबने आपको छोड़ दिया, त्याग दिया इस बीमारी के कारण, या यीशु के कारण आपको त्याग दिया? तो याद रखो, आनंद मनाओ, खुश हो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें जोड़ने के लिए नहीं बल्कि उनसे अलग करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। वो इसलिए अलग करने के लिए आया ताकि आप बहुतायत से फल ला सको, बहुतायत से फल मिल सके आपको, आप प्रतिफल लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया। मत डर, मत घबरा। हालेलुया, हालेलुया। अड़े रहो, खड़े रहो, क्योंकि यीशु आपके साथ है। बोलो, यीशु हमारे, यीशु हमारे, सब बोलो, यीशु हमारे, साथ है, यीशु हमारे, साथ है। यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। कौन बोलता मेरे साथ नहीं है यीशु? है कोई ऐसा जो बोलता मेरे साथ यीशु नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको आशीषित करे, बरकत दे, और जो बीमार लोग हैं वो आगे आओ ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें।